जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। गौरंग पंडा पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज एक नया वीडियो वृषभ लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से नहीं। और जब सूर्य का संक्रमण होती है अनदर राशि को, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का अप्रोक्सीमेटली प्लानिटरी पोजीशंस, उसका नक्षत्र, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग, तारा चक्र और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, इसको आप राशिफल भी हिसाब से आप देख सकते हैं। वृषभ लग्न और ये 17 नवंबर संक्रांति से 16 दिसंबर संक्रांति 2023 तक का ये टाइमिंग मैंने दिल्ली का लिया। 1:18 PM का संक्रांति का संक्रमण शुरुआत होती है। और इस वीडियो को आप लग्न के हिसाब से देखें ताकि वृषभ लग्न आपका ये जो 2 नंबर होती है, यहाँ एक लिखा होगा, या तो लॉ लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा। सो ये घर आपका लग्न है। और यहीं से एंटी क्लॉकवाइज आपका 2 नंबर, जैसे कि ऐसे, इस हिसाब से आपका जन्म पत्री। और इसमें लग्न में कोई प्लैनेट नहीं, आपका सेकंड खाली, थर्ड खाली, फोर्थ खाली। और लग्नाधिपति शुक्रदेव आपका 5th हाउस में है केतुदेव के साथ, 6 खाली, 7th हाउस में मंगल, सूर्य, बुध। चंद्रमा को 2.5 दिन में चेंजेस होना पड़ता है एक एक राशि। सो 9th हाउस खाली, 10th में आपका शनि, 11th हाउस में राहु, 12th हाउस में बृहस्पति। 12वां घर का ओनर 8वां घर का ओनर आपका 12वां घर में है। नेगेटिव हाउस का प्लैनेट आपका नेगेटिव घर में है, यहाँ पर एक है और राजयोग बनता है। और आपका लग्नाधिपति शुक्र अभी 5th हाउस केतु के साथ, और ये शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। आपका 6 को आने वाला है तुला साइन को 30 नवंबर को। और राहु केतु का चेंजेस हुआ, जो कि 12वां घर में आपका बृहस्पति देव के साथ गुरु चंडल दोष बन के थे। शनिदेव आपका 10th हाउस में, 10th में बकरी। ये जो चेंजेस केतु, ये बड़े बड़े 4 प्लैनेट्स आपका चेंजेस हुआ है। तो ये आपको ग्रसली ट्रांजिट के हिसाब से क्या रिजल्ट दिलाएंगे वृषभ लग्न के लिए, आज का ये टॉपिक में उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। देखते हैं पहले शुक्र को। शुक्र एक्सपेक्टेशन राहु से करता है। आपका लग्न लॉर्ड आने वाला है कंप्लीट, ये महीना कंप्लीट होगा और तुला साइन को आते आते 30 नवंबर हो जाएगा। 12वां घर में राहु थे, 11 को चले गए। और बृहस्पति 12वां घर में ही, ये फॉरेन का, विदेश का। ये बृहस्पति आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है सर जी वृषभ लग्न के लिए, लेकिन अच्छे पोजीशन में ये फायदेमंद होंगे ही होंगे। आबरोड से पैसा कमाना, अगर आपके पास ऐसा क्या कुछ हुनर है या कनेक्टेड हो आप विदेश से, तो ये फायदेमंद का टाइमिंग है। और सबसे बड़े बात, शनिदेव आपका योग कारक प्लैनेट है वृषभ लग्न के लिए। ये शनि एक अच्छा कॉम्बिनेशन में नहीं थे। ये 4 तारीख नवंबर 4 से शनि बकरी से अब मार्गी हो गए। 10th हाउस, 9th हाउस का ओनर जाके बैठा है 10th में। यहीं पर शनि मंगल का नक्षत्र में है। ऑफकोर्स मंगल आपका 12वां और 7वां, ये घर का ओनर मारक का घर है। मारक प्लैनेट है आपके लिए मंगल। आपका योग कारक प्लैनेट शनिदेव अभी वो मारक प्लैनेट मंगल की नक्षत्र में ट्रांजिटिंग कर रहा है। सो ये जॉब से रिलेटेड जितने सारे चीजें पूरा साफ सुथरा होकर रहे, ना करप्शन, ना टेबल के नीचे वाला काम, ना उसी में भागीदारी होना, ना किसी को फोर्स करना। ये शायद टाइमिंग आपके लिए नहीं है। पेपर में निकलता है हमारा यहाँ भुवनेश्वर से।
एक छोटा सा क्लर्क, 10 जगह में बिल्डिंग, नगद 500 करोड़ पैसा वगैरह वगैरह, उन्हीं का जो टाइमिंग है ऐसे चलता है। और यहीं पर ये जो टाइमिंग ऑनेस्टनेस एफर्ट के साथ रहे। ऑफकोर्स आप व्यापारी लगना है, बिजनेस माइंडेड हो, रोमांटिक पर्सन हो, लेकिन इस रास्ता को आप मत जाइए। शनि आपका 10th हाउस में ट्रांजिटिंग है। कम से कम ये शनि जब तक ये 10th हाउस में है वो सब काम ठीक नहीं है। और आपके लिए 2nd हाउस का ओनर बुधदेव है, जो बुध सूर्य के साथ है अभी आपका 7th हाउस में, और अनुराधा नक्षत्र में है शनि का, जो कि आपका योगकारक प्लैनेट। पैसा की लिहाज से देखा जाए 7th में बुध 2nd हाउस का ओनर, तो रुका हुआ पैसा, पड़ा हुआ पैसा नहीं से आ रहा था जो पैसा ऐसे, उसका फ्लो आपके पास आएगा। लेकिन बुधदेव एक स्पीड प्लैनेट है, वो बहुत स्पीड में ट्रांजिट करते हैं। सो ये तारीख को 17 तारीख को बुधदेव ज्येष्ठा नक्षत्र खुद का है, मूला नक्षत्र केतु का, उसके बाद धनु साइन को जाएंगे 27 नवंबर को 8वां घर, ये बृहस्पति का घर, यहाँ बुधदेव कंफर्टेबल नहीं है। फिर बकरी होंगे 13 दिसंबर को, जो कि 16 दिसंबर तक का ये वीडियो आ जाएंगे। फिर पीछे होते होते 16 दिसंबर तक बकरी रहेंगे मूला नक्षत्र में। तो ऐसे 2nd लॉर्ड आपका पैसों की लिहाज से एट ए टाइम कहीं से ग्रॉसली पैसा तो नहीं, लेकिन जो 2-3 दिन के बाद ऐसे टाइमिंग आपको कोई बाउंड्री लाइन दे दिया होगा कि 4 दिन के बाद आइए, 2 दिन के बाद आइए, ये पॉसिबल है आपका ये पीरियड में। अचानक से नहीं, एंड सडन सब कुछ पैसा मिल जाएगा ऐसा नहीं, मिलेगा सभी पैसा आपको, लेकिन एक टाइम ड्यूरिंग बाउंड्री के साथ साथ। और चंद्रमा का ट्रांजिट को जब जाएंगे आप उसी दिन को ट्राई करें वृषभ लग्न। पैसा की लिहाज से कंफर्टेबल है। देखे शुक्र आपका कहीं तारा चक्र में, विपद तारा में, बद्ध तारा में नहीं पड़ते हैं, लग्न लड़ है आपका। शुक्र आपका जन्म पत्री में कहीं एक नेगेटिव पोजीशन में नहीं है, उसके ऊपर कोई मालेफिक का दृष्टि तो नहीं है। बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, आप देखें खुद। और यहीं से शुक्र राहु से संबंध बनता है, और शुक्र का तीसरा दृष्टि आपका 7th हाउस को भी पड़ता है। सो परिवार का माहौल को जरा ठीक से रखें। तानातनी तुत्तु में सब ठीक नहीं लगता है। यहाँ फायर एलिमेंट का राशि के साथ साथ प्लैनेट्स भी वहीं पर है, मतलब आपका तीसरा घर शुक्र से, ये जो है कम्युनिकेशन का, बात को सोच समझ के निकालिए। जब धनुष से बाण निकलता है ना, वो वापस नहीं आता है, कुछ करके रहता है। ऐसे वाणी हमारा बोलने का जो तरीका होता है वो चाहे तो वापस नहीं आएगा, तो सोच समझ कर इसको इस्तेमाल करें। शनि अच्छे में है, राहु आपका 11th वो भी अच्छे में है, वो आगे बुध का नक्षत्र को आपका 2nd और 5th हाउस का ओनर, ये भी वन टाइप ऑफ योगकारक प्लैनेट है आपके लिए। तो आपको राहु अच्छा मिल गए, शनि अच्छा मिल गए, और बृहस्पति मजबूरन यहाँ अच्छा है। 3 प्लैनेट आपके लिए जबरदस्त फायदामंद है। 2024 आपके लिए एकदम नया सौगात मिल जाएगा। प्रमोशन बाकी रुका था, वेटिंग में थे, जॉब सेक्टर में, ये शनि दिलाएंगे। एंड बॉम्बे की साइड शायद 250 किलोमीटर, वैसे फ़ोन पे मिला हूँ, क्लाइंट तो नहीं बता सकते, वो मेरा छोटा भाई जैसे, उसी का वृषभ लग्न। वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज करता हूँ, प्रमोशन रुका हुआ था आपका, मिल जाएगा आपका 2024 शुरुआत से, या तो जनवरी फरवरी मार्च। सरनेम है कुलकर्णी। चले, लेकिन ये केतु आपके लिए 5th हाउस में 18 साल, मंगल के नक्षत्र में, आपका मारक का ओनर का नक्षत्र में। इससे प्रेगनेंसी का
सोच रखे कहीं प्लान, तो सलाह मशवरा ठीक ठाक रखें। अगर हुआ है प्रेगनेंसी तो यहीं पर ऑपरेशन, सीजरिंग, नॉर्मल तो दिखता नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी दिखता नहीं है। वैसे आजकल का ज़माना भी कुछ अलग सा हो गया, थोड़ा सा पेन होता है तो डॉक्टर लोग भी बता देते हैं करा लेते हैं सर्जरी, सर बहुत ज़बरदस्त पेन होता है। अब रेडी रखिए ना 20,000 25,000। हमारा ज़माना तो कुछ और था, 2 दिन 1.5 दिन तक पेन होने से भी नॉर्मल। चले वो डिस्कस आज का सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन अगर डिलीवरी है तो ये केतुदेव 5th हाउस में आपको प्रॉब्लमेटिक कराएंगे। प्लानिंग थोड़ा सोच समझ के करें। और यहीं पर केतु का होना, वो पीरियड्स में अगर प्रॉब्लम, मेल साइड स्पर्म में कुछ अगर प्रॉब्लम्स, क्योंकि उस केतुदेव मंगल का नक्षत्र में, केतु चित्रा नक्षत्र में, स्पर्म का कारकत्व तो है मंगल, उसी में काउंट लेस दिखाता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं, उसी में जो स्पीड स्पर्म जो फास्ट आगे का लाइन में रहते हैं वो कहीं कमज़ोर, तो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। और केतु के लिए कुत्ता को भोजन दीजिए, अपना खाने का हिस्सा, रात को जो खाना खाते हो 2 हिस्से में बांटे, एक हिस्सा सुबह सुबह ये घूमता फिरता कुत्ता को दे दे, जो कुत्ता के कोई मालिक नहीं है। विदेशों में से कई फ़ोन आप लोग करते हो कि यहाँ कुत्ता मिलते नहीं है, कहीं सैड होते हैं, कुत्ता एक फार्म जैसा उनका ट्रीटमेंट्स हो रहा है, उनको पाला जाता है कि पंडा सर वहाँ अगर भेज दे कुछ कंट्रीब्यूशन चलेगा। देखें सर, जहाँ नदी नहीं तो नाला में तो काम चलाएंगे, करेंगे क्या, वहाँ तक नदी बना नहीं पाएंगे। वैसे आपका वो चीज़ सही निशाने पे लगना चाहिए। मुनि ऋषि ने इसी चीज़ को लिखे थे, बोले थे, बताए थे, हम बस उन्हीं का काम, उन्हीं का बात, उन्हीं का ये सब चीज़ें क्या ओबे मतलब मान के चले आते हैं। तो इसको तो हम कौन होते उस मेथड को चेंज करने वाला। चाहे कितना भी सवाल आप करें कि यहाँ नदी नहीं है, यहाँ पर सऊदी से कोई है हमारा भाई लोग जो जाते हैं इंडिया से कि सर यहाँ नदी नहीं है, यहाँ कोई क्या नाला मतलब छोटा सा, इसको कैनाल बोलते हैं आपका हिंदी में क्या, नहर, यहाँ वो भी नहीं है, करे क्या। तो ये जो सवाल, इसके ऊपर क्या आंसर करें हम। तो कैसे भी हो, इंटेंशन ठीक होना चाहिए, इनपुट भी ठीक होना चाहिए, और आउटपुट ठीक आएगा ही आएगा। और मंगल देव आपका अभी के लिए ये 7th हाउस में चक्कर लगाएंगे, अभी वो चेंज नहीं हो रहा है। राहु, केतु, शनि, बृहस्पति और शुक्र प्लैनेट्स का हिसाब हो गया। बाकी आपका जन्मपत्री में क्या है वो अलग सा बात। लग्न लॉर्ड आपका शुक्र कहाँ है वो सबसे इम्पोर्टेंट। जहाँ पर शुक्र है कौन देखता है, कहीं मंगल के साथ शुक्र नहीं, कहीं 3rd हाउस में नहीं, कहीं 2nd हाउस में नहीं, तो लाइफ का सब्जेक्ट बदल जाता है। चलते हैं ट्रांजिट चंद्रमा का। वो जो 16 तारीख आपका था, मतलब 16 नवंबर से चंद्रमा आपका 8 हाउस में, ये वो डेटेड्स ठीक नहीं, टिल 18 तारीख सुबह 7 बजे तक मकर साइन को चंद्रमा जाएंगे। ये आपके लिए 9th हाउस, ये ठीक नहीं, उसके बाद ये ठीक। लेकिन कुंभ साइन को 20 तारीख को 10:07 सुबह यहाँ पर जाने से आपका तो योगकारक प्लैनेट शनि है, लेकिन शनि चंद्रमा में अच्छा रिलेशन नहीं, और यहाँ पर एक 20 दोष बनेगा, इसको मैं क्रॉस देता हूँ। जॉब में पूरा ऑनेस्ट रहिए, वफादार के साथ काम करें, चाहे और 2-3 घंटा मेहनत और भी लगाइए। ढीला, चीटिंग, ये सब नहीं बिल्कुल। 22 तारीख मीना साइन राहु के साथ, वो भी ग्रहण दोष 11th हाउस। कहाँ से कुछ पाने को अगर है उतना इजी में तो नहीं आएगा, तो तू मैमे के साथ आएगा। 26 तारीख, ये टाइमिंग को आप लिख के रखें,
वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा टाइम के साथ साथ सब चलने से आपको बोर फील होगा, फिर नहीं देखोगे, व्यूज़ कम हो जाएंगे या जो वॉच टाइम होती है वो कम हो जाती है। मेरा व्यूज़ कम होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉच टाइम ठीक होना चाहिए कि हाँ एक वीडियो कोई देखता है तो कम से कम लास्ट एंड तक देखे। मेरा इंटेंशन वही है। और आप लोग तो जानते हैं ये सब यूट्यूब से पैसा कमाने का मेरा चक्कर नहीं है। 26 तारीख 4 PM तक मेष साइन में बृहस्पति के साथ 12वां घर, एक्सपेंडिचर खर्चा, तीसरा दृष्टि शनि का, लेकिन एक मैनर कहीं अच्छे पॉइंट पे। 26 तारीख वृषभ, खुद आपका लग्न में चंद्रमा, और लग्न को देखते हैं मंगलदेव सूर्यदेव। बुध तो आपका मित्र है, ये मंगल सूर्य का दृष्टि, चंद्रमा यहाँ आ जाना, चंद्रमा यहाँ उच्च का, पर्सनालिटी में तेज तो आएगा, लेकिन कहीं पर्सनालिटी लॉस होने का भी चांसेस है। (29) 1:40 AM को मिथुन साइन को चंद्रमा, आपका सेकंड हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ओनली मंगल का है, ये भी मालेफिक आपके लिए। सेकंड हाउस परिवार का है, फैमिली में कूल एंड काम बने रहे, ठीक रहेगा, कसस रहे। 1 दिसंबर कर्क साइन, राहु का 5वां दृष्टि, ये कम्युनिकेशन का हाउस है आपका। कम्युनिकेशन हाउस के ऊपर फोकस रखे, इंटरेक्शन, बात करना जो एक लेवल पे रहे, इमोशन को मत लाइए, हर्ट टेम्परामेंट को मत रहे, तब ठीक होगा। इसको क्रॉस देता हूँ। 3 तारीख दिसंबर 9:35 PM सिंह साइन आपका 4th हाउस है, और शनि का डायरेक्ट 7वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, वो सुख में कुछ कमी रहेगा उस दिन, क्रॉस देता हूँ। कन्या साइन 6 दिसंबर आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ के साथ, लेकिन ये केतु के साथ होने से ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, शुरुआत कुछ ना करे उस दिन। ये जो टाइमिंग मैंने लिखा है वो टाइमिंग को बेस करे, शुरुआत कुछ ना करे। तुला साइन 8 तारीख बृहस्पति का दृष्टि, ये 6 हाउस, ये 12 हाउस कहीं से आपको क्रेडिट कराएंगे, सोच समझ कर करें ताकि वो EMI आपसे आप आराम से इसको हैंडल और मेंटेन कर सकते हैं। ये क्रेडिट का, ये एक्सपेंडिचर का। ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत, जो कहावत संस्कृत में है, जरा ध्यान रखें। ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत मतलब क्रेडिट करके घी पीना। चकाचक मोबाइल जो आजकल इतने एडवांस आ गए, एंड्रॉयड छोड़ दिए लोग, मिलते हैं आईफोन 1 लाख 1.5 लाख का EMI ऑफर है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। वो डेट में अगर करोगे बोरो उधारी, तो ये चुकाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा जब तुला साइन को चंद्रमा रहेगा। वृश्चिका 7th हाउस, घर का जो माहौल, पार्टनरशिप का जो माहौल, पति पत्नी का जो माहौल, चिड़चिड़ापन स्वभाव को मत रखे, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। खुद चिड़चिड़ापन मत होइए, काम एंड क्वाइट रहे। धनु साइन 13 तारीख चंद्रमा 8वां घर, बृहस्पति का दृष्टि खुद के घर के ऊपर, कहीं से का अनएक्सपेक्टेशन गेन मिलेगा, फायदा अनएक्सपेक्टेशन, उसको एक क्रॉस तो देना चाहिए। 8वां घर टिक एक देता हूँ। 15 तारीख दिसंबर मकर साइन खाली है, किसी का दृष्टि नहीं, भाग्य से कुछ हासिल है होगा जो पास्ट कर्म होती है। और 17 तारीख दिसंबर कुंभ साइन, शनि के साथ ग्रहण दोष, जब भी आते हैं शनि के साथ चंद्रमा ठीक नहीं है। ये छोटा सा वीडियो बस प्लानेटरी ट्रांजिट के हिसाब से, और किसी इंडिविजुअल का ये हॉरोस्कोप नहीं है। वीडियो आज मैं बना रहा हूँ 7 तारीख, 12 तारीख को माँ काली का पूजन है।
जब से होश संभाला तभी से सब ये पूजन हर साल में करता आ रहा हूँ। कोई जितने व्यूअर्स भी मेरा है, हमारा देश से हो चाहे विदेश से हो, आप तो जानते हैं कई वीडियोस मेरा चैनल में आप देखते हो, कभी लाइव में आता हूँ, कभी जितने सारे पूजा होता है, लेकिन ये उसी प्रकार का नहीं है। रात 11:45 से 12:15 तक का टाइमिंग है। जो बामांगी है, जो साधक है, सावर मंत्र साधना, उन लोगों के लिए वो टाइमिंग फिक्स है। लेकिन जो वैदिक पूजा होता है वो दिन बस कभी भी वो कर सकते माँ का। तो कहने का मतलब बिजनेस एक करोड़ का था, एकदम डाउनफॉल 0। ऐसे केस मैटर्स में क्या फंस गए, बस बर्बाद। वैसे समझते मतलब सोच ऐसे भावना आता है कि मेरा और रास्ता कुछ सही नहीं। माँ काली द काल समय के परे है। देखने में डरा बना लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, वो उसमें अगर आपका नाम, राशि, गोत्र से संकल्प करके पर्टिकुलर वो पूजा कराया जाएगा। एक पर्सन, कोई इतना सारे व्यूअर्स से एक, इसमें 2 नहीं ले सकते। हम थोड़ा एक्सपेंसिव है, इतना मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है जरूर। बस किसी को अगर ज़रूरत है मेरे को मैसेज कीजिए। आज के लिए बस इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आगे दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। अच्छे में दिवाली बनाए, आलोक का पर्व, अंधकार दूर का पर्व, जीवन ठीक चले। 2024 आ रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स में सारे लोग चल रहे थे, कई सारे समाधान आपके पास आने को है। बस आज के लिए इतना। विदा दीजिए पंडा जी को, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा।